हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हम घर आ ही चुके हैं। एंड घर आने के बाद मैं गई थी मार्केट। तो हमें जाते ही पहले पिया हमने गन्ने का जूस, वो भी बिना बर्फ़ का निकलवा के पिया। उसके बाद थोड़ा सा सैंडविच वगैरह ट्राई किया। मैंने कहा हस्बैंड जैसे यहाँ पे मतलब न्यू दुकान थी, तो उन्होंने कहा चलो ट्राई करते हैं कैसा बना है। तो वही हम लोगों ने खाया, मतलब ठीक ही बना था, बढ़िया बना था। और मतलब एक चीज़ देखो दोस्तों, मतलब जहाँ सैंडविच है उसके बगल में मोमोज बिक रहे थे। सैंडविच की दुकान पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी और मोमोज की दुकान पे इतनी सारी भीड़ नहीं थी। मतलब आज की जो जनरेशन है ना, अनहेल्दी की तरफ ही भाग रही है। हेल्दीस्ट कुछ नहीं है, तो इंसान को अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ता है। बट क्या कर सकते हैं, जीभ नहीं मानती, जीभ बहुत गंदी हो रही है। यहाँ देखिए क्या चल रहा है। यहाँ देख सकते हैं आप, अक्षित अपने पापा को कपड़े पहना रहा है और वो उन्हें बता रहा है कि आप ऐसे ऐसे बटन बंद करो, बेल्ट लगाओ प्रॉपर तरीके से। वो नहीं लगा रहे हैं, वो थोड़ा सा नाटक कर रहे हैं कि नहीं मैं लगाऊंगा, तो वो प्रॉपर लगा के दिखा रहा है। मतलब उतनी जान तो नहीं लगा पा रहा है, बट वो करके दिखा रहा है। उसके बाद देखिए बेल्ट लेके गया है और उनको बता रहा है कि इसके अंदर डालो, बेल्ट को डालो। वो थोड़ा सा उसे पकड़ रहे थे, कह रहा है डालो करके। मतलब उसको जितना समझ में आ रहा है उस हिसाब से वो पूरा इशारा करके बता रहा है। और ये भी कह रहा है इधर भी डालो, उसे पता तो है नहीं। उसको पकड़ के कह रहा है उसको, मतलब दोनों एंड एंड स्टार्ट के पार्ट को कह रहा है उसके अंदर डालो इसको ऐसे और इसको ऐसे करो। मतलब प्रॉपर उनको बता रहा है और मतलब जब भी वो ऐसे रेडी होते हैं, उसके सामने रहता है वो आसपास, सारा काम छोड़ के उनके पास आ जाएगा और उन्हें बताएगा, जुराब वगैरह सब बोलेगा कि अरे है पहन लिया। और इतना खुश हो रहा है जब वो रेडी हो गए और सब कुछ चेक कर रहा है कि ठीक से लगा है कि नहीं और अक्षित की है मतलब मेहनत के बाद उन्होंने भी उसको एक तोहफे के तौर पे एक पप्पी दे दी। और उसके बाद वो चले गए। एंड उसके बाद ही देखिए, मैं जितना भी सारा मतलब किचन का सामान था जो 1 महीने से धुला नहीं था, गंदा पड़ा हुआ था, वो सारा मैंने वॉश किया। मतलब ये समझ लो इतना काम फैल गया था, मतलब बस क्या ही बताऊँ। ऐसा लगता है जैसे कितने सालों बाद हम लोग घर आए और पूरा घर इतना ज़्यादा गंदा था। तो वो धीरे धीरे सारा समेट रही हूँ मैं अब रख रख के। तो अभी तक मतलब ये किचन वगैरह का नहीं क्लीन हुआ था, तो ये किचन वगैरह का जो भी बाल्टियाँ थी, आटे की बाल्टी, ये सब चावल की बाल्टी, सब ख़त्म करके गई थी सामान। क्योंकि मुझे पता था 1 महीने से पहले मैं आ नहीं पाऊँगी, तो फिर रखा रहेगा तो कीड़े वगैरह पड़ जाएंगे। तो इसके लिए मुझे क्लियर करके जाना था, तो वही सारा मैं क्लियर करके गई थी। अब वहाँ से आई तो सारे बर्तन को मैंने धो के रखा। सारे प्लास्टिक के जो डब्बे थे, इनके अंदर में दाल चीनी, मतलब जो समझ में आएगा, जो भी सामान होगा। डब्बे रहते तो सामान तो अपने आप ही हो जाता रखने के लिए। इनफैक्ट डब्बे कम पड़ जाते हैं घर में, होता है ना ऐसा। किचन में आप कितने भी डब्बे रख दो, सारे कम पड़ जाते हैं। सामान जब लाओगे ना आप, तो कभी कभी देखना, कभी कभी ऐसे टांग के मिलेंगे। किचन में भी मैंने कितना सारा सामान टांगा हुआ है, और जबकि मेरा किचन पूरा डब्बों से भरा पड़ा, उसके बाद ये हाल है। मतलब मेरे साथ तो यही होता है और मेरे ख्याल से सारी गृहिणियों के साथ भी यही होता होगा, आई थिंक। और ये बाल्टी जो मेरी शादी पे मिली थी मुझे, तो इसमें आटा रखा जाता है। शादी के बर्तन मतलब काफ़ी सारे थे जो कि अभी यूज़ हो रहे हैं अच्छे से, तो अच्छी तरीके से काफ़ी चीज़ें तो चल रही है, जैसे कि मैं चल रही हूँ। और ये देखिए, ये जिसमें आलू प्याज रखते मैंने उसको भी वॉश कर दिया। और बर्तनों के साथ तो बताऊँ, जब मैं जा रही थी तो कुकर में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। एक कुकर वाला ना मुझे धोखा दे के चला गया, आया था गली में ठीक करके गया। उस टाइम उसने सीटी लगा, बोला सीटी लगा के देखो। मैंने लगाई तो लग भी गई, और बाद में देखा तो साला दिमाग ख़राब, सीटी ही नहीं लग रही, परेशान हो गई एकदम। फिर लास्ट में आई तो वहाँ से कुकर लेके आई मैं मिल्टन का, और इसका भी चिक चिक, मतलब ऐसा लग रहा था कि कुकर के मामले में ना खराबी है किस्मत और मिलेगा ही नहीं। तो दूसरा मैं न्यू कुकर लेके आई, फिर इसकी ओपनिंग करी आयुष ने। आयुष ने कहा मैं ओपनिंग करूँगा अक्षित के साथ मिलके। मैंने कहा चलो जाओ करो। तो उसने ओपनिंग करी है एंड कुकर जैसा दिख रहा है, जिस टाइप का पिक्चर में उसी टाइप का है। तो मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ उसके अंदर खीर। तो वही खीर हमने बनाई इसके अंदर। बट मतलब इस कुकर से भी मैं उदास हो गई, लास्ट में कुकर चेंज करके आई हूँ। और मैंने उनको बोला भाई मुझे अब दूसरा मटेरियल निकाल के दो जिसमें स्टार्टिंग से सर्विस हो रही, मैं वो कुकर नहीं लूँगी। मतलब कुकर कांड हो गया मेरे साथ, ये समझ लो। तो फिर शाम हो गई, शाम को नहा धो के मैंने पूजा वगैरह कर ली। एंड उसके बाद अब मैं जा रही हूँ, कहाँ जा सकती हूँ मैं, सिर्फ किचन रूम किचन रूम। और ये देखिए कपड़े, मैंने इतने सारे कपड़े धोए थे, सारे कपड़े मेरे को फोल्ड करने हैं। कुछ धुले हुए हैं, कुछ अनपैक हुए हुए हैं जो कि उसमें से निकले हैं बैग में से। तो इन सारे कपड़ों को अपने अपनी जगह पे मुझे सेट करना है। और कुकर का बॉक्स अभी तक यहीं रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं इस कुकर में बनाऊँगी खीर एंड दूध उबालूँगी, या तो खीर बनाऊँगी, एंड शुभ माना जाता है ना तो वही सब चीज़ें। एंड ये देखिए कुकर, इस टाइप का कुकर हम फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। और ये आइए इसके साथ बुक आई है,
तो चलिए आपको दिखा देती हूँ इसके अंदर क्या रेसिपीज़ वगैरह हैं। एक आधा रेसिपी वगैरह दे रखी है। पूरी बुक मैंने छान ली, मुझे लगा ना खूब सारी रेसिपी वगैरह दी होगी, बट नहीं, 2 से 3 रेसिपी दे रखी है बस। मैंने कहा है इतनी कंजूसी। कुकर मुझे पड़ा है 1250 का, और रेसिपी देखो मुझे 3-4 भी नहीं मिली। मैंने कहा अगर मिल जाएगी सही से तो मैं इसी को ट्राई करूँगी इस कुकर के साथ। तो ये देखिए कुकर लेके आए, तो मैंने चावल को धो के रखा और मैं आज अरबी बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने चावल को वॉश करके रख दिया है, और सबसे पहले मैं डालूँगी कुकर में दूध, एंड उसके बाद बनाऊँगी इसके अंदर खीर। तो देखिए दूध मैंने ले लिया है, तो दूध मैं ऐड करूँगी कुकर के अंदर। और इतना मज़ा आ रहा था नए नए बर्तन में खाना बनाने में, हाय क्या फीलिंग थी। ऐसा लग रहा था हाय सारे बर्तन नए हो जाए, मज़ा आ जाए। मतलब ठीक है बर्तन नए पुराने हो आते, लेकिन देखो हम लेडीज़ भी कितनी अजीब होती है ना, एक बर्तन भी नया आ जाए तो उसकी भी खुशी एकदम अपरंपार होती है। ऐसी खुशी होती है मतलब सोच नहीं सकते। घर में रखा हुआ था बहुत सारा केसर, तो मैंने कहा चलो केसर की खीर बना देते हैं। तो कुल मिला के मैंने खीर बनाई जो है वो है केसर वाली खीर, और बहुत सारा मैंने केसर डाला था। मैंने कहा चलो पहले तो ज़्यादा यूज़ किया नहीं बट अभी कर लें। तो केसर मैंने डाला इसके अंदर खूब सारा, और काफ़ी टेस्टी एंड बहुत अच्छी खीर बनी थी। सीरियसली मतलब ईमानदारी से बता रही हूँ मैं आप लोगों को, बहुत अच्छी खीर बनी थी। उम्मीद नहीं थी मुझे, बट खीर बड़ी अच्छी बनी थी। इसके अंदर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड कर दिए, एंड उसके बाद मैं सबको निकाल के दूंगी। एंड अरबी की सब्जी एंड रोटी एंड खीर। तो देखिए खीर में लेके आई सबके खाने के लिए, तो सब लोग आराम से बैठ कर नीचे खा रहे हैं, क्योंकि हमारा सोफ़ा और टेबल जो है वो पूरा कपड़ों से भरा पड़ा है, इसलिए ऊपर तो कोई बैठ नहीं सकता, इसलिए सब लोग फर्श पे बैठ के ही खा रहे हैं। और मैंने भी ट्राई करी, और सबसे पहले मैंने हस्बैंड जी को ट्राई करवाई। मैंने कहा आप ट्राई करके बताओ कैसी है। उनको भी पसंद आई और मैंने खाई तो मुझे भी सच में बहुत अच्छी लगी। तो आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ओके। और नए कुकर की पहली खीर आ जाइए आप लोग भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।